अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू नंबर 1, बेसिक टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती कैसी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है जो कि इस टाइप की होती है, ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ जो आपको कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं ए बी सी, ये हमारे पास रियल नंबर होते हैं। और एक कंडीशन ये होती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। और इसकी क्या वजह है, क्योंकि जब अगर हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट जीरो हो जाता है तो फिर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रहेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, फिर आपके पास लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए ताकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो गई। इसको सॉल्व करने के कितने मेथड है, कितनी टेक्निक्स है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है, जिसमें से पहला आपके पास जो है वो फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फैक्टर बना के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 मेथड और टेक्निक्स हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखें सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है। अब हमने देखा कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो अगर फैक्टर इजीली बन पा रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक उसको फैक्टराइजेशन से कर लें, अदरवाइज आप जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं अगर इसके फैक्टर बन जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो आप देखें कि हमें फैक्टर बनाने हैं, किस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो -7 बने, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो 7 बने यहाँ पे माइनस का, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 10x स्क्वायर बने। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए कि -2 को और -5 को मैं ऐड कर रही हूँ तो -7 बन रहे, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो प्लस 10x स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब आप देखिए कि इन दोनों में से x कॉमन है, ले लें, x -2 आ जाएगा। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन लिया जा सकता है। क्यों -5 लिया, ताकि x जो है वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया x, और यहाँ पे आपके पास माइनस, क्योंकि मैंने कॉमन लिया तो ये प्लस की जाए माइनस आएगा, 2 आ गया इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x -2 को कॉमन लिया जा सकता है, बाकी क्या रह गया, x -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x -2 इक्वल्स टू 0 और x -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिली और यहाँ से x की वैल्यू 5 मिली। ये जो x की वैल्यूज है ये हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। इनको सोल्यूशन भी कह सकते हैं और हम इन्हें रूट्स भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें वो क्या बनेगा, 2 और 5 दोनों सोल्यूशन को उठा के सेट में रख देंगे, ये सोल्यूशन सेट बन गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next देखिए, the equation in which variable occur in exponent called exponential equation, reciprocal equation, radical equation और exponential functions। ऐसी इक्वेशन जिनमें जो वेरिएबल होते हैं वो पावर की सूरत में आपको नजर आ रहे होते हैं, एक्सपोनेंट की सूरत में नजर आ रहे होते हैं, उन्हें हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है, कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है, अगर उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, अगर वो एक्स में हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, यानी कि वेरिएबल उस इक्वेशन में एक्स यूज हो रहा है, तो अगर उस x को 1/x से रिप्लेस करूं उस इक्वेशन में और उसके बाद भी वो इक्वेशन सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, x को आपने 1/x से रिप्लेस करना है और अगर आपकी इक्वेशन चेंज नहीं होती, सेम रहती है, तो फिर वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है, यानी स्क्वायर रूट आ रहा होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये यहाँ इक्वेशन के बारे में पूछा, फंक्शन के बारे में नहीं पूछा। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल आ रही है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। एमसीक्यू नंबर 4, to convert 4 power 1 plus x plus 4 power 1 minus x equal to 10 into quadratic, the substitution is y equals to x power 1 minus x, y equals to 4 power 1 plus x, y equals to 4 power x, y equals to 4 power 1 minus x। तो ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पावर में जो है वो वेरिएबल आ रहा है, एक्स आपको पता वेरिएबल है, तो पावर में जो है वो वेरिएबल इन्वॉल्व है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4 पावर 1 प्लस एक्स
प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है 4 इंटू 4 पावर एक्स। हमने क्या किया, ये जो पावर थी इसको सेपरेट कर लिया, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी सेपरेट कर लें 4 पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आप देखिए हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, तो अगर इस 4x को मैं पुट कर दूं इक्वल्स टू y, 4x को मैंने y सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर y इक्वल्स टू 4x है तो 4 पावर माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, ये देखिए 1 बाय y करेंगे, यानी मैं अगर रेसिप्रोकल लूं। इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस 4x को इस साइड पे लें, y को उधर ले जाएं, तो ये यहाँ के 4 हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, आप इस तरह कह सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इस पावर को ऊपर लेके जाएं 4 पावर माइनस एक्स, और ये 1 बाय y ही रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 4x अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 4 पावर माइनस एक्स किसके इक्वल आता है, 1 बाय y के। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इसे हम देखते हैं। जी, अब आप ये वैल्यूज पुट करें हमारे इक्वेशन में जो गिवन थी, यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगी, 4 इंटू 4x को हमने क्या रखा, वो 4 पावर x को हमने y सब्स्टिट्यूट किया, ये y आ गया, प्लस 4 एज इट इज, और 4 पावर माइनस एक्स क्या है, 1 बाय y, ये आ गया, इक्वल्स टू 10। अब आप एलसीएम लेंगे तो y आ जाएगा। ठीक है, y एलसीएम आ गया, यहाँ से 4 वाई स्क्वायर बना प्लस 4 इक्वल्स टू 10, यानी कि आपके पास आएगा 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 10 वाई। अब इस 10 वाई को इस साइड पे लेके आए, 4 वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आप ये देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में। तो हमें ये बताना था कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो आपने देखा कि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन यूज किया, y इक्वल्स टू 4 पावर x। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ मौजूद है। जी, ऑप्शन सी देखें, y इक्वल्स टू 4 पावर x, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, ये भी आपके पास इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। इफ 4 पावर x इक्वल्स टू 1 बाय 2 देन x इक्वल्स टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन आपके पास क्या है, 4 पावर x इक्वल्स टू 1 बाय 2। अच्छा, अब आप ये देखें कि 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आपको 2 नजर आ रहा होगा, ये देखिए गिवन हमारे पास है 4 पावर x 1 बाय 2, x की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, इस 4x को 1 बाय 2 को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, यानी आपके पास पावर क्या हो जाएगी, 2 रेज टू पावर 2x इक्वल्स टू 2 पावर माइनस 1। जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स, और अगर ये इक्वल हो, दो क्वांटिटीज बेस सेम है तो पावर्स को भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये पावर इक्वल हो जाएंगे, 2x इक्वल्स टू माइनस 1, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस 1 बाय 2। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी माइनस 1 बाय 2। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, द इक्वेशन 16 into x power 4 plus 1 minus 8 into x cube plus x plus 9x square equals to 0 is the form exponential, radical, रैशनल और रेसिप्रोकल। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको वेरिएबल जो है वो पावर की सूरत में नजर नहीं आ रहे। यहाँ जो हमारे पास पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वेरिएबल नहीं है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट भी नजर नहीं आ रहा होगा, रेडिकल एक्सप्रेशन कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन भी नहीं हो सकती। अब हम इसको चेक करते हैं रेसिप्रोकल के लिए। रेसिप्रोकल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है उसमें आप वेरिएबल चेक करें, जैसे यहाँ वेरिएबल x है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसको 1 बाय x से रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे क्या वेरिएबल क्या इक्वेशन सेम रहती है चेंज करने के बाद भी, रिप्लेस करने के बाद भी x को 1 बाय x से। अगर सेम रहती है तो फिर ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। चेक करते हैं, गिवन हमारी इक्वेशन है x पावर 4 प्लस 1 माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस x प्लस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x बाय 1 बाय x। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जब आपने रिप्लेस करना है, ये 1 बाय एक्स पावर 4 हो गई प्लस 1 माइनस 8 इंटू 1 बाय एक्स होल पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स, और यहाँ पे प्लस 9 इंटू 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए क्या आएगा, 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस 8, 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम लेंगे x पावर 4, यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर 4 -8, यहाँ एलसीएम लेंगे x क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों करना है हमने, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें x पावर 4 प्लस 1 ही चाहिए, ये डिनोमिनेटर में x4 ये वाला हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इक्वेशन वापस इसी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो x पावर 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 16 यहाँ क्या बचेगा, 16 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस, जब आपने यहाँ x पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 पावर कैंसिल होकर ऊपर 1 पावर बचेगी, यानी -8x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। प्लस जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 से तो 2 पावर कैंसिल होके कितनी पावर बचेगी ऊपर, 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर रह जाएगा ऊपर। तो 16 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 -8, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप इसे कंपेयर करें हमारे गिवन इक्वेशन के साथ, 16 इंटू 1 प्लस एक्स एक्स पावर 4, तो आप 1 प्लस एक्स पावर 4 लिखें या एक्स पावर 4 प्लस 1 लिखें, सेम है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो मैच हो रहा है। उसके बाद चेक करें, -8 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स मौजूद है, प्लस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एज इट इज वही इक्वेशन आगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड डैश इक्वेशन। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये हमारी रेडिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एमसीक्यू नंबर 8, एक्सट्रेनियस रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इज। सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उसमें आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो आपके पास रेडिकल इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई रेडिकल इक्वेशन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, ये एक रेडिकल इक्वेशन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है और फाइंड करनी है एक्सट्रेनियस रूट कौन सी है इस इक्वेशन की। एक्सट्रेनियस रूट सबसे पहले देखें वो क्या होती हैं। जब हम किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको चेंज करते हैं रेडिकल फ्री एक्सप्रेशन में। ठीक है, सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडिकल फ्री इक्वेशन में, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज फाइंड करते हैं वहां से, और वो वैल्यू जब हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं उस इक्वेशन की जो कि रेडिकल फ्री इक्वेशन में हमने चेंज किया था, उसमें से कुछ रूट्स हमें ऐसी मिलती हैं जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो कि गिवन इक्वेशन होती है उसकी रूट्स नहीं होती, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी हमें मिल जाती हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा रूट हमें मिलती है जो गिवन इक्वेशन की हमारे पास रूट नहीं होती, उन्हें हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। अब हम इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी रूट्स ऐसी हमें मिली हैं जो हमारी गिवन इक्वेशन की रूट्स नहीं है, वो एक्सट्रेनियस रूट्स होंगी। ठीक है, चले इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेडिकल फ्री करना है इस इक्वेशन को, ये जो आपको रेडिकल एक्सप्रेशन नजर आ रहा है इसे सब्सटीट्यूट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, आप इसे पुट कर लें इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ पे 1। उसके बाद आपने क्या करना है, हम स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू y। उसके बाद आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये यही रहने दें, इस प्लस को उठा के आप दूसरी साइड पे ले y माइनस 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये देखें आपको ये वैल्यू भी नजर आ रही है, जब आप इस अपनी इक्वेशन को y में चेंज कर रहे हैं तो आपको टोटल इक्वेशन को y में ही चेंज करना है। अब हमने इसको देखना है कि इसकी y की फॉर्म में वैल्यू क्या बनेगी, 3x स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है, तो अब यहाँ अगर आप देखें ये जो हमें वैल्यू मिली है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू y माइनस 1, अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू 3y माइनस 3। ठीक है, तो ये देखें 3x स्क्वायर प्लस 15x की अगर मैं वैल्यू y की फॉर्म में देखना चाहूँ तो वो क्या बनी, 3y माइनस 3। अब ये वैल्यूज उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें तो हमारी जो इक्वेशन है वो रेडिकल फ्री हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी और इजीली हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बनी, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इसको दोबारा से इक्वेशन को नहीं लिख रही। 3x स्क्वायर प्लस 15x किसके इक्वल है, 3y माइनस 3 के। उसके बाद आपने क्या डालना है, -2 आएगा, और हमें ये जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है इसको क्या पुट किया था, इक्वल्स टू y। ठीक है, सॉरी
यहाँ हम देखिए जब हमने स्क्वायर अप्लाई किया है स्क्वायर रूट को जो है वो खत्म करने के लिए, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, ये वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखिए ये फिर वाई स्क्वायर हो गया -3, ठीक है। वाई स्क्वायर -3 आ गया, 3x² + 15x की जगह पे, फिर -2 आया और उसके रूट को हमने इक्वल्स टू वाई पुट किया था, वाई आ गया इक्वल्स टू ये 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे 3y² हम तरतीब से लिख लेते हैं, पहले y की पावर्स लिख ली, फिर -3 और ये वाला 2 भी इधर आके -2 इक्वल्स टू 0, यानी जो इक्वेशन बनी 3y² -2y -5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन बन गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड करनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए हमने देखे थे 3 मेथड्स। अगर फैक्टराइजेशन इजीली हो पा रही है तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन देखें किस तरह से होगी, 3 इंटू 5 15y² -15y² चाहिए, तो किस तरह से बनेगा ये 3y² -5y प्लस 3y -5 इक्वल्स टू 0। आप चेक करें -5 और 5y प्लस 3y को ऐड करेंगे तो -2 भी आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -5y को जब +3y से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 15y² भी मिल जाएगा, ठीक है। सो फैक्टर बन गया है, कॉमन ले। पहला जो हमारे पास ये बन रहा है इसमें से y कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 3y -5, यहाँ से +1 मिलेगा और कॉमन क्या सॉरी यहाँ से +1 कॉमन आएगा, 3y -5 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं 3y -5 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ बचा y +1 इक्वल्स टू 0। अब आप दोनों को इक्वल्स टू 0 रख के y की वैल्यू निकालें, 3 -5 इक्वल्स टू 0 और y +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो 5/3 मिलेगी और यहाँ से आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो -1 मिलेगी, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमें y की मिल गई है। अब आप देखिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारी गिवन रेडिकल इक्वेशन थी, जब उसको आपने रेडिकल फ्री बनाया तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लिया तो हमें दो रूट्स मिल गई। अब आपने वापस क्या करना है, जो हमने सब्सटीट्यूशन की थी उधर वापस जाना है, ये आपने y क्या सब्सटीट्यूट किया था वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर जो आपको वैल्यू मिलेंगी x की फॉर्म में वो हमारी गिवन इक्वेशन की रूट्स होंगी। चेक करने पे पता चलेगा कौन सी उसमें से रूट्स बनती हैं फिर कौन सी नहीं बनती, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, रेडिकल इक्वेशंस होती हैं, उनको जब हम सॉल्व करते हैं और कन्वर्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए उन्हें रेडिकल फ्री इक्वेशन में, तो कुछ ऐसी रूट्स मिल जाती हैं जो हमारी गिवन रेडिकल इक्वेशन की रूट्स नहीं होती, ठीक है। तो वो एक्सट्रेनियस रूट्स होती हैं। अब आप देखें कि हमें y की दो वैल्यू मिली, एक 5/3 और एक -1। अब y की जो दो हमें वैल्यूज मिली है उन्हें ला के कहाँ पुट करेंगे, जहां हमने सब्सटीट्यूशन की थी। y की दो वैल्यूज हमें मिली है, एक हमें y की वैल्यू 5/3 मिली है और एक y की वैल्यू हमें इक्वल्स टू -1 मिली है। इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम y इक्वल्स टू 5/3 के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा x² + 5x + 1 इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर लेने से इसके रूट खत्म हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा x² + 5x + 1 इक्वल्स टू यहाँ स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा 25/9, ठीक है। अब आप देखें 9 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 9x² + 45x + 9 इक्वल्स टू 25। अब 25 को भी साइड पे लाके जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगी इक्वेशन, 9x² + 45x + 9 -25। जब आप 9 -25 करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, माइनस, क्या आपके पास आ जाएगा -16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देखिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, हम इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। 16 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, ठीक है। इसका मतलब -144 हमें चाहिए, ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो -144 बने और जब हमने ऐड करें तो आपके पास +45 आए। तो देखिए अगर ये फैक्टर बना लिए जाए, +48x -3x -16 इक्वल्स टू 0। चेक करें 48 में से अगर हम 48 और -3 को ऐड करते हैं तो +45 मिलता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -144 भी मिलता है। सो ये इसके फैक्टर बन गए। अब आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ रह जाएगा 3x + 16 माइनस यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, ये आपके पास 3x + 16 आ गया इक्वल्स टू 0। कॉमन दोनों में से क्या आ रहा है 3x + 16, बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा 3x - 1 इक्वल्स टू 0।
उसके बाद फिर ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या मिलेगी, -16/3। ठीक है, और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/3। x की वैल्यू यहाँ से 1/3 मिलेगी। तो ये दो वैल्यूज हमें मिली जब हमने y की वैल्यू 5/3 जो है वो पुट की। अब हम y की वैल्यू इक्वल्स टू -1 उसी सब्स्टिट्यूशन में पुट करते हैं और देखते हैं हमें x की कौन सी वैल्यूज मिलती हैं। जब हमें तमाम वैल्यूज x की मिल चुकी होंगी फिर हम चेक करेंगे कौन सी इनमें से वैल्यूज हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो उसकी रूट्स होंगी, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो एक्स्ट्रा रूट होंगी, उन्हें हम एक्सट्रेनियस रूट देंगे। तो हम y इक्वल्स टू -1 के लिए चेक करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 1 स्क्र रूट इक्वल्स टू -1। दोनों साइड पे स्क्र अप्लाई कर दें। सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 1 आ जाएगा और इस साइड पे स्क्र करने से +1। ये +1 और +1 कैंसिल हो गए, एक्स स्क्र प्लस 5x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको पता चलेगा x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक और वैल्यू जो मिलेगी -5, यानी टोटल हमें x की 4 वैल्यूज मिली है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5 यहाँ से। और इससे पहले जब हमने y इक्वल्स टू 5/3 के लिए सॉल्व किया था तो हमें वहां से जो x की दो वैल्यूज मिली थी वो कौन सी थी, x इक्वल्स टू -16/3 और x इक्वल्स टू 1/3। अब इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा रूट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तमाम जो हमें x की वैल्यूज मिली है इनको इस गिवन इक्वेशन में पुट करके देखें। जो वैल्यूज x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारी इस गिवन इक्वेशन की रूट होंगी, और जो इसे सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो इसकी रूट नहीं होंगी, वो एक्सट्रेनियस होंगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 0 के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप x इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करेंगे तो आप देखें जो गिवन इक्वेशन है उसमें क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 रखने से ये 0, ये भी 0, माइनस यहाँ से क्या बचेगा -2 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में देखिए ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से क्या मिला +1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या पड़ा हुआ है 2। अगर हमारे पास हमने x इक्वल्स टू 0 पुट किया, आप देखते हैं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है, ये आपके पास यहाँ से -2 मिलेगा, और यहाँ क्या पड़ा हुआ है 2, -2 तो 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, सेटिस्फाई तो तब होती है अगर इस साइड को भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल्स टू 2 मिलता, तभी ये सेटिस्फाई होता, लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 है, वो हमारी गिवन इक्वेशन की रूट नहीं है, ये एक्स्ट्रा रूट है, एक्स्ट्रा रूट है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी रूट्स को भी चेक कर सकते हैं। तमाम जो हमारे पास जो रूट्स आई हैं जिनमें हमारे पास बाकी जो रह गई हैं, एक -16/3, ठीक है, 1/3, और एक हमने निकाली थी x की वैल्यू जो आपके पास आई थी -5। इन सबको आपने इसी तरह चेक करना है, इन वैल्यू को x की आप इसमें पुट करेंगे, जो इसे सेटिस्फाई करेंगे वो इसकी रूट है। इस तरह जब आप पुट करेंगे -16/3 और 1/3 को, तो ये इसे सेटिस्फाई कर देंगे, ये इस इक्वेशन की रूट होंगी। लेकिन जब आप -5 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी x की वैल्यू, इसका मतलब ये हमारी गिवन इक्वेशन की रूट नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा रूट है। अब आप देखेंगे हमें एक्स्ट्रा रूट के बारे में, एक्सट्रेनियस रूट के बारे में बात करनी थी। 1/3 जो है वो हमारी गिवन इक्वेशन की रूट है, ये एक्स्ट्रा रूट नहीं है। इसी तरह -16/3 भी इसकी रूट है, एक्स्ट्रा नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए 0 मौजूद है, 0 एक्स्ट्रा रूट है। इसके अलावा -5 भी एक्स्ट्रा रूट है, एक्सट्रेनियस रूट है, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, 0 तो मौजूद है, लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एमसीक्यू नंबर 9। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर -1 -2 1 1 -1 ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट फाइंड करने यूनिटी की, आपने यूनिटी की क्यूब रूट फाइंड करनी हो या किसी भी रियल की क्यूब रूट फाइंड करनी हो तो लिखने का जो तरीका होगा स्टार्ट करने का, आप क्या करते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू, यहाँ हमें यूनिटी यानी 1 की क्यूब रूट फाइंड करनी है, 1/क्यूब लिखते। अगर आपको फोर्थ रूट फाइंड करनी होती तो आप 1/4 लिखते। ठीक है, इस पे उसके बाद आप दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई कर दें सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ 1 रह जाएगा। यहाँ पे आप इस 1 को यहाँ ले आए, x क्यूब -1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना के x की वैल्यूज निकालेंगे, वो हमारे जो यूनिटी है उसकी रूट्स होंगी। ठीक है, उसकी क्यूब रूट हमें मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, अगर हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना सकते हैं। किस तरह से, a माइनस बी आएगा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास ये माइनस के साथ आ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है,
माइनस है यहाँ पे तो आपके पास a माइनस भी, यहाँ भी माइनस आएगा, ये वाली सारी टर्म प्लस में आएंगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ माइनस की बजाय प्लस आ जाता है, a क्यूब प्लस b क्यूब आ जाता है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, माइनस की बजाय क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, a प्लस बी। और फिर यहाँ क्या चेंज आएगा, यहाँ जो प्लस ए बी था इसे हमने माइनस ए बी कर देना, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही आएगा और फिर बाकी सारी टर्म प्लस में। और अगर ये प्लस में आपके पास आ गया तो पहले प्लस क्योंकि आ चुका है तो फिर यहाँ आपको एक माइनस एडजस्ट करना है, वो किसके साथ आएगा, ए बी के साथ। अब आप देख सकते हैं जो हमारा जो हमें एक्सपेंड करना है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास ये क्या बनेंगे, क्या आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस, ये माइनस वाला सारा प्लस में था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये हमारे फैक्टर बन गए। अब देखें एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 1, यानी कि a क्यूब रूट तो 1 की 1 हो गई। बाकी दो रूट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, इसकी फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह से होंगे। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। फिर ए बी सी क्या होते हैं, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स हैं। जो एक्स के का कोफिशिएंट है उसे हम a कह रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो एक्स के का कोफिशिएंट है वो 1 है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो b है, उसे वो भी 1 है, और जो कांस्टेंट है हमारी है वो हमारे पास c है, ठीक है, वो भी 1 है। अब ये तमाम वैल्यूज उठाएं यहाँ पे पुट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, -4, ए भी 1 है सी भी 1 है, तो 4 इंटू वन वो 4 ही हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 इंटू वन वो भी 2 हो जाएगा। अब आप देखें ये क्या बन गया है, -1 प्लस माइनस, -1 प्लस माइनस के रूट -3 ओवर 2 एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो माइनस के रूट 3 है, ये जो स्केयर रूट है ये माइनस का भी है और ये स्केयर रूट 3 का भी है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट 3 हमने सेपरेट कर लिया और स्केयर रूट -1 सेपरेट कर लें। जो स्केयर रूट -1 होता है वो इक्वल टू आयोटा होता है, ये हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। स्केयर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, तो वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओवर 2 आप देख सकते हैं दो रूट्स हमें यहाँ से मिल गई, एक रूट क्या मिली है -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। अब इन दोनों रूट्स में से एक को हम ओमेगा का नाम देते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से जिसे मर्जी चाहे ओमेगा कह दें और जिसे मर्जी आप ओमेगा स्क्वायर कह दें। एक बात आप याद रखिएगा, ये दोनों रूट्स जो हमें यहाँ से मिल रही है, जिन्हें हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया, ये एक दूसरे के स्क्वायर भी होते हैं, ठीक है। यानी आपको एक रूट का पता है दोनों में से, तो आप स्क्वायर करें आपको दूसरी रूट का पता चल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है। हम ओमेगा अगर रख ले -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, तो ओमेगा स्क्वायर फिर दूसरी रूट होगी जो कि -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2 है। ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। आप ओमेगा का स्क्वायर करेंगे आपको ये वाली रूट मिल जाएगी, आप इसका स्क्वायर करेंगे आपको ये रूट मिल जाएगी, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होती हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोटा इन्वॉल्व है, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स रूट्स आई हैं यूनिटी की। एक रियल रूट मिली है हमें यूनिटी की और दो हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिली है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज आ गई हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसे आपने याद रखना है, और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 0 -1 और ओमेगा। जो हमारे पास आप देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट फाइंड करके हमारे पास क्यूब रूट्स आई हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो जो प्रोडक्ट होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का वो इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, तो इसे आपने याद रखना है, इसे हमने आगे जाके यूज करना है। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती है, ठीक है, उन सबका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 1 आता है। आप यहाँ से प्रोडक्ट लेके देख भी सकते हैं, इसमें जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। देखें कैसे करेंगे, अगर आपने ये चेक करना है या प्रूफ करना है, आप प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ले, एक तो 1 ही है, उसके बाद ओमेगा ओमेगा स्क्वायर,
तो वैल्यूज को पुट कर दे, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी आपके पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आपने इन दोनों की वैल्यूज को पुट करना है। जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर को पुट करेंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वो फॉर्मूला लगा दें इसमें, इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर ओवर, यहाँ पे आपके पास 4 बनेगा 2 इंटू 2। अब आप देख सकते हैं ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है -1 स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस सॉरी ये माइनस है, फिर आप देखेंगे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आपने करना है तो वो 3 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओवर क्या आ गया 4। अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 3/4 आ गया, और ये 1 प्लस 3 4/4 हो गया, 4 4 से कैंसिल इक्वल्स टू 1। तो हमने देख लिया कि अगर आपके पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती है उनका प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल्स टू 1। इसी तरह आप इनका सम भी चेक कर सकते हैं, जो सम होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का वो इक्वल्स टू 0 होता है। उसके लिए अब आपको प्रोडक्ट नहीं बल्कि सम लेना पड़ेगा। जब आप सम करेंगे तो आपको जो है वो वैल्यू क्या मिलेगी? 0। अब ये आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, सम फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0। याद रखिए हमने 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हैं। जो हमने फर्स्टली डिस्कस की वो क्या थी कि जो क्यूब रूट्स कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 होता है और इनका सम इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास है ओमेगा is the imaginary cube root of unity, then omega equals to। सबसे पहले आप ये देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, वो क्या होते हैं? एक दूसरे का स्क्वायर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ से हमें पता चलने जा रही है, वो यही है कि ये भी हमें पता है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती है उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से अब हमें क्योंकि ओमेगा को डिस्कस करना है, आप ओमेगा को यहाँ से सेपरेट करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ से ओमेगा की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक और बात पता चल रही है, वो क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होती है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि वो एक दूसरे का स्क्वायर भी होती है। अब यहाँ से एक और बात पता चल रही है, स्क्वायर होने के साथ साथ वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होती है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को भी लिखा जा सकता था कि 1 ओवर ओमेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर भी है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, तो इसे आपने याद रखना है। ठीक है, MCQ नंबर 13, complex cube roots of unity are dash to each other, square, reciprocal, sum, both a and b। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे का स्क्वायर भी है, वो रेसिप्रोकल भी है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है, if omega equals to if omega be the root of the equation x square plus x plus 1 equals to 0, then omega square equals to। ये हम ऑलरेडी जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड की तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, x square plus x plus 1 equals to 0। हमें दो रूट्स मिली थी, और वो दो रूट्स कौन सी मिली थी? -1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, उसके बाद हमने एक को ओमेगा का नाम दिया था, एक को ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था। हमने ओमेगा कहा -1 प्लस -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 को। तो फिर ओमेगा स्क्वायर क्या बना था हमारा? -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। अब आप यहाँ देखें जो ऑप्शंस गिवन है, हमें ओमेगा स्क्वायर बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है, 1 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाय 2, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, जबकि यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर आयोटा, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखिए, -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाय 2, ये ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर हमने फाइंड किया था तो -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाय 2 आया था, और इसमें आयोटा देख रहे हैं बाहर ही, ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह आपके पास डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ आपके पास -1 आएगा, चाहे आप प्लस वाले को कंसीडर करें या आप माइनस वाले को ले, यहाँ -1 आना है और यहाँ पे आपको +1 नजर आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए MCQ नंबर 15 है, 16 ओमेगा 4 प्लस 16 ओमेगा 8 इक्वल्स टू। ठीक है, अभी उनको हमने इस तरह के जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, आपने एक रिजल्ट याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट इक्वल्स टू 1, और दूसरा
सम ऑफ क्यूब रूट्स इक्वल्स टू 0। ये हमने याद रखना है, ये याद रखेंगे आंसर इनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। हमें क्या गिवन है 16 ओमेगा 4 प्लस 16 ओमेगा 8, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कॉमन क्या आ रहा है आप देख सकते हैं 16 ओमेगा 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा 4 ये बचा। 16 ओमेगा 4 किसके इक्वल है 16 ओमेगा 4 को लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ठीक है। और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब यहाँ लिखा जा सकता है। ओमेगा क्यूब क्या होता है हमने अभी देखा, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 है, पुट कर दें यहाँ से ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 जब आपने पुट करना है ये 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा ये 16 ओमेगा बचा पाई, ठीक है। इसी तरह अंदर क्या बचा 1 प्लस ओमेगा। अब आप देखिए जो 1 प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू हम कहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्या मिलेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, पुट कर दें यहाँ 16 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमें पता है इक्वल्स टू 1 है, तो यानी कि माइनस 16 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 16। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी माइनस 16। नेक्स्ट देखें 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू। अब आपने इसको सॉल्व करना है कहाँ से किसको यूज करेंगे, नजर आ रहा है इसमें, इसमें हम यूज करेंगे जो प्रॉपर्टी है हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0, उसे यूज करते हुए इसे सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखें किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहिए तो उसे ओमेगा को दूसरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे माइनस ओमेगा, तो हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो माइनस ओमेगा मिली, और ये माइनस ओमेगा एज इट इज, तो माइनस ओमेगा ये क्या हो गया माइनस 2 ओमेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 17, ओमेगा रेज़ टू पावर 12 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा 12 को लिखा जा सकता है, हमारी कोशिश होगी कि हम इसे क्यूब की फॉर्म में लेके जाएं, क्यों, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, इसे हमने यूज करना है। तो आपको पता है कि ओमेगा 12 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब होल पावर 4, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, 1 पावर 4 और 1 पावर 4 इक्वल्स टू 1, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 इक्वल्स टू, इससे पहले हमने सिर्फ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व किया था, सेम उसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर जो भी आएगा उसकी पावर आपने 8 लेनी है, ठीक है। तो करते हैं इसको भी, हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं, जब ये फाइंड कर लेंगे फिर पावर 8 अप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, देखिए हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने क्या करना है वैल्यू निकालनी है, किसकी निकाल सकते हैं यहाँ से देखें हम 1 प्लस ओमेगा की निकाल सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं करेंगे या ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू नहीं मिल सकती, यहाँ से वैल्यू हमें 1 प्लस ओमेगा की मिल सकती है, वो क्या आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ मौजूद था यानी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हमें मिला। अब इस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने 8 करनी है, जब आप इसकी पावर 8 करेंगे तो माइनस 2 रेज टू पावर 8, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 256, ठीक है। माइनस की पावर 8 करेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, 2 पावर 8 करेंगे 256 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 करेंगे ओमेगा 16 आ जाएगा, और ओमेगा 16 को आपने क्या लिख लेना है, ओमेगा 16 को हम ओमेगा 15 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। हमने 3 का मल्टीपल बनाना है ना, 256 ओमेगा 15 इंटू ओमेगा लिख दिया हमने, 256 ओमेगा 15 क्या हो जाएगा 1, क्यों, ओमेगा 15 को लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 5 यानी 1 पावर 5 और 1 पावर 5 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा ये आपको ओमेगा मिलेगा, यानी 256 ओमेगा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमें जो है वो पता चल जाएगा अब हमने, क्योंकि हमने प्रोडक्ट देखा था, प्रोडक्ट क्या आया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इक्वल्स टू 1 आया था। अब हम इन जनरल देखने लगे हैं कि अगर आपके पास कोई भी ओमेगा आ जाए तो वो उन दोनों उसकी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर एन ओमेगा पावर एन इक्वल्स 1 1 और ओमेगा स्क्वायर 2 और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर 3 और 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, कोई भी आप एन की कोई भी पावर ले लें, यहाँ से आपको जो पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी ओमेगा की वो मिलेंगी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह जब आपने एन को 1 रखना है आपको क्या मिलेगा ओमेगा,
जब आप n को 2 रखेंगे आपको ओमेगा स्क्वायर, जब आप n को 3 रखेंगे आपको ओमेगा क्यूब मिलेगा, वो 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप n की कोई और वैल्यू रखते हैं, जैसे आप 4 रखते हैं, तो यही वैल्यूज आपके पास रिपीट होगी। ये तो हमने बात कर ली जब n पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर n नेगेटिव इंटीजर हो तो फिर हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, तब भी आपको यही वैल्यूज मिलेंगी। हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने n को -2 रख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर -2, उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। और हमने अभी डिस्कस किया था 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है। तो आप चाहे नेगेटिव कोई भी नेगेटिव इंटीजर इसकी कोई पावर लें या इसकी पॉजिटिव इंटीजर, यानी इन शॉर्ट आप कोई भी इंटीजर पावर जब लेंगे ओमेगा की, तो आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर जो है वो मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। जी, हमने वन की क्यूब रूट्स को डिस्कस किया, उसके सम को देखा, हमने उसके प्रोडक्ट को देखा, ठीक है। अब हम एक जनरल रिजल्ट जो है उसको याद रख लेते हैं, ठीक है। और हम इसे क्यूब रूट के मामले में जो है वो देख भी चुके हैं, जब हमने यूनिटी की क्यूब रूट फाइंड की तो वहाँ हमने इनको देखा भी है। अब हम इसको जनरलाइज करने लगे हैं रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा क्यूब रूट्स के बारे में, किसी भी रियल नंबर के क्यूब रूट्स के सम और प्रोडक्ट के बारे में, तो अगर आपको ये पता होगा तो वहां से फिर आपको रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बता सकेंगे कि उस रियल नंबर के क्यूब रूट का सम क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट हम देखते हैं क्या है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज 0, यानी अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर आ जाए, जो उसके क्यूब रूट्स होंगे उसका सम हमेशा 0 होगा, और जो उसका प्रोडक्ट होगा वो वही नंबर होगा जिसके आप क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमने वन की जो है यानी यूनिटी की हमने क्यूब रूट फाइंड की थी, उसका सम 0 आया था और उसका प्रोडक्ट 1 आया था। वन की ही क्यूब रूट फाइंड की थी, प्रोडक्ट भी 1 ही आया। जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट वही रियल नंबर होगा जिसकी आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो इसे आपने याद रखना। सम 0 होगा किसी भी रियल नंबर के क्यूब रूट का, और जो प्रोडक्ट होगा वो वही नंबर होगा जिसकी आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 20। द क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका हम देख चुके हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर 1/3। फिर दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई कर देंगे टू सॉल्व इट। क्या आ जाएगा, x क्यूब इक्वल्स टू 8, इसको लिखा जा सकता है x क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास x माइनस 2 हो जाएगा, फिर आपके पास आएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा 2x प्लस, फिर आपके पास 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉरी, हमें -8 की फाइंड करनी है, हम यहाँ 8 की फाइंड कर रहे हैं। तो जब आप -8 की फाइंड करेंगे तो यहाँ आपके पास -8 आएगा, क्योंकि जब आपने दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करना है तो यहाँ से खत्म होगी -8 बचा, ठीक है। और यहाँ -8 आके +8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस आया। जब ये प्लस का फॉर्मूला है तो हमने ये देखा था प्लस वाले में यहाँ पे फिर क्या आता है, प्लस आता है, और फिर ये जो ए बी वाली टर्म होती है यहाँ पे क्या आता है, माइनस। ये हमारा फॉर्मूला बन गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और एक हमारे पास इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये आ गई है हमारे पास। अब आप देखें x प्लस 2 को जब आपने वैल्यू निकालनी है यहाँ से x माइनस 2, यानी जो -8 है इसकी क्यूब रूट में से a क्या होगी, -2। आप देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में ऑप्शन बी के अलावा -2 मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब जो पॉसिबिलिटी है करेक्ट होने की वो ऑप्शन बी की है। बाकी रूट्स को भी हम देख लेते हैं। बाकी जो इसकी रूट्स मिलेंगी, जो हमारे पास दूसरी रूट्स मिलेंगी दो, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेंगी। फैक्टराइजेशन हम इसकी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए इसकी जो है वो रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a इक्वल्स टू वो 1 है, जो x का कोफिशिएंट है b वो -2 है, और जो c यानी कि कांस्टेंट हमारी है वो आपके पास क्या है, 4। जब फॉर्मूले में आपने ये पुट करना है, आ जाएगा -b प्लस माइनस फॉर्मूला लिखा पहले b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें, माइनस b करेंगे तो -2 प्लस माइनस यहाँ से आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर करना है आपने, वो 4 हो जाएगा -4। a क्या है 1, वो या 1 आ गया, और c हमारे पास क्या है, c भी 4 है, तो ये आ गया ओवर 2 इंटू 1, ये आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास बना ये 2 हो गया +2, माइनस माइनस +2 हो गया, फिर प्लस माइनस, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 4 माइनस, तो 4 इंटू 4 16, 4 माइनस 16/2। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 यानी -12 बना।
ओवर 2। फिर से आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर रूट है माइनस का भी और 12 का भी है। स्क्वायर रूट 12 अलग कर दें, स्क्वायर रूट -1 इक्वल्स टू क्या होता है, आयोटा पुट कर देंगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 आयोटा बाय 2। अब आप देखिए स्क्वायर रूट 12 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 4, और फिर 4 क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर होता है वो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बना 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 आयोटा। ठीक है, और हमें ये नजर आ रहा है ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से आपने 2 को कॉमन लेके इस 2 के साथ कैंसिल करना है, तो आपको क्या मिला 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब आप देख रहे हैं कि जो हमें ऑप्शंस गिवन है वो जो है इस फॉर्म में गिवन नहीं है बल्कि ओमेगा की फॉर्म में गिवन है, और हमें ये पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे तो आप देखें ये क्या बनेगा। अगर मैं इसको ओमेगा की फॉर्म में लेके जाना चाहती हूँ तो ओमेगा के लिए आप ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, यानी आपको डिवाइड में 2 भी चाहिए होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, एक और चीज हमें पता है कि जो ओमेगा होता है उसमें यहाँ पे माइनस आ रहा होता है। ठीक है, ओमेगा में भी माइनस आता है, ओमेगा स्क्वायर में भी माइनस आता है, यानी आप क्या करें इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, अंदर भी और फिर ये इस माइनस इसको हमने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी कर दें। ठीक है, ये आ जाएगा -1। अच्छा, जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है यहाँ 1 के साथ माइनस आ गया, ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस प्लस में, यानी रहेगा आपके पास प्लस माइनस ही स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे एक -2, हमने ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया था और नीचे भी, ताकि कोई फर्क ना पड़े, ऊपर नीचे हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। -1 से आप कह सकते हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या बन गया, इस माइनस क्योंकि हमें -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 चाहिए, माइनस इस 2 के साथ लगा देंगे, -2 आ गया, और -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। अब आप देख सकते हैं कि जो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 है वो ओमेगा है, और जो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 है वो क्या है, 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको जब आपने सेपरेट करके लिखना है इन रूट्स को, एक रूट आपकी क्या बनी -2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, एक ये बनी, और एक आपकी रूट क्या बनेगी -2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ये दो रूट्स हमारे यहाँ से मजीद हमें मिल गई हैं। अब हम इन्हें ओमेगा के फॉर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमें पता है कि -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 इसके इक्वल है ओमेगा के इक्वल है, यानी यहाँ से -2 ओमेगा मिली, यहाँ से आपको क्या मिलेगी, ये जो वैल्यू है -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2 ये ओमेगा स्क्वायर है, यानी -2 ओमेगा स्क्वायर। इससे पहले हमने एक रूट फाइंड की थी वो -2 आई थी, नेक्स्ट जो हमें दो और मिली है वो क्या है -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये -8 की टोटल 3 क्यूब रूट्स हमें मिल गई हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं हमारा ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन बी -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 21, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 64 इज 0 1 64 -64। तो क्यूब रूट से आप इसकी अगर फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड कर सकते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से फाइंड की जाती है। ठीक है, या आपके पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64, 64 को आप क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब। अब आप इसे सॉल्व करके यहाँ से अगर रूट्स देखना चाहते हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं। हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर आ जाता है, आप उसके रूट्स का क्यूब रूट्स का सम देखना चाहते हैं, वो हमेशा क्या होता है 0, तो आप रूट्स फाइंड कीजिएगा, वहां से सम निकाल के देखिएगा कि 0 आ रहा है। ठीक है, तो वो आप खुद फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -1 इज, तो ये हमें -1 की क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट बताना है। सेम आपने उसी तरीके से अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो -1 की क्यूब रूट फाइंड करेंगे, या आपके पास -1 आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, फिर इसको आपने फॉर्मूला यूज करते हुए एक्सपेंड कर लेना, एक्स प्लस 1 फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक आपको क्यूब रूट में से एक -1 मिलेगी और बाकी यहाँ से आपको मिल जाएंगे, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्यूब रूट किसी भी रियल नंबर की क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास -1, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, अभी हमने एक रिजल्ट लिखा था कि कोई भी रियल नंबर अगर आपके पास है जो उसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो नंबर इटसेल्फ ही होता है जिसकी वो क्यूब रूट्स हैं, यानी -1 ही होगा प्रोडक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0 2 1 -1। तो हम क्या करते हैं, तो वैसे हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगी किस तरह से आपने देखना है। हम क्या करते हैं, पहले जो यूनिटी है उसकी फोर्थ रूट्स फाइंड करके देखते हैं कि वो होती कौन सी है। ठीक है, तो फोर्थ रूट्स अगर आपने फाइंड करनी, क्या लिखेंगे, एक्स फोर इक्वल्स टू 1। फिर आपके पास क्या आएगा, एक्स फोर माइनस वन इक्वल्स टू 0। फिर आप देखेंगे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, वन को वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसे लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, दो फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास एक्स प्लस वन बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है। तो एक्स माइनस वन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मजीद हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते, एज इट इज आ गया। तो यहाँ से आपको दो जो है वो वैल्यू मिल रही है एक्स की। एक जब आपने एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस वन, जब आप एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 रखेंगे तो प्लस वन मिलेगा। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज तो एक्स की मिल गई। अब दो कहाँ से मिलेंगे, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते तो इस पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लें इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 0 है। इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a इक्वल्स टू 1 है, b क्योंकि x वाली टर्म यहाँ मौजूद नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 है। तो फिर और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 1। तो हमारे पास फॉर्मूले में पुट करेंगे, पहले माइनस बी आता है, b क्योंकि 0 है तो फिर प्लस माइनस, फिर आपके पास बी स्क्वायर आता है, वो 0 हो गया, माइनस 4ac होता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे a भी 1 है और c भी 1 है। 4ac करेंगे तो सिर्फ -4 आ गया आपके पास। डिवाइडेड बाई 2 ए करना होता है, 2 और इंटू 1 करेंगे तो आपके पास सिंपल 2 रह गया। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस हमें क्या मिला, -4 डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है क्यों, क्योंकि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, वो उसके रूट से बाहर आ जाएगा, और उसके रूट ये माइनस का भी है तो वो आयोटा बच जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा बाई 2। तो यहाँ से आप देखिए 2 2 से कैंसिल, तो आपको क्या मिला, प्लस माइनस आयोटा। यानी हमारे पास टोटल 4 जो रूट्स निकली है यूनिटी की, वो क्या है, -1 +1 और प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा आर 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी रियल नंबर के लिए। ठीक है, और अब हमें इनका प्रोडक्ट देखना है। तो प्रोडक्ट हम जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। किस तरह से, आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। फोर्थ रूट्स हमारे पास एक 1 है, एक -1 है, इसी तरह एक आयोटा है और एक माइनस आयोटा है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 इंटू -1 -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर हो गया, आयोटा स्केयर क्या होता है, इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास क्या आंसर आया, जो प्रोडक्ट होता है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का वो -1 होता है। ठीक है, अच्छा, एक और रिजल्ट मैं आपको लिखवाती हूँ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। इससे क्या होगा, इससे भी हमें यही फायदा होगा, जहाँ हमें जो आंसर आसानी से मिल जाया करेगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा रूट्स को फाइंड करने में। अगर रूट्स फाइंड आप करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन डायरेक्टली भी आप जो है वो इस रिजल्ट को, अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप वहाँ डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा किसी भी नंबर के फोर्थ रूट्स का वो क्या होगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है, इससे पहले हमने क्यूब रूट्स के लिए रिजल्ट देखा था, वो आपके पास तमाम रियल नंबर के लिए था। लेकिन जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का रिजल्ट है, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, तमाम रियल नंबर के लिए नहीं है, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। जब आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसकी फोर्थ रूट्स के बारे में बात की जाएगी, तब ये रिजल्ट आपके पास है। ठीक है, जी, फोर्थ रूट्स के बारे में हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 0। यानी अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आप उसकी फोर्थ रूट्स का सम देखना चाहते हैं, वो हमेशा क्या होगा, 0। अभी हमने फोर्थ रूट्स फाइंड किए यूनिटी की, उसमें आपने देखा था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा था, इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 0 ही मिलता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर। ठीक है, कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, उसके जो फोर्थ रूट्स का प्रोडक्ट होगा वो उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स होगा। अभी आप देखिए, हमने 1 का देखा, प्रोडक्ट क्या आया, फोर्थ रूट्स का -1। आप देख सकते हैं -1 एडिटिव इनवर्स है 1 का। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको ये याद है तो आपको हमेशा रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत जल्दी अपने आंसर को जो है वो अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर डैश इनवर्स ऑफ ईच अदर। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, जो हमारे जो आपको मिली थी कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, वो थी क्या, एक आयोटा थी और एक माइनस आयोटा थी। तो आप देखिए, आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। एडिटिव इनवर्स कब होंगे, जब इनको आप ऐड करें तो आपको
एडिटिव आइडेंटिटी मिले विच इज 0, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होंगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करें और आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले विच इज 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब आप आयोटा और माइनस एयोटा को ऐड करते हैं 0 मिलता है। ठीक है, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा इंटू माइनस एयोटा, ये बन जाएगा माइनस एयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस इंटू -1 इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हैं कि जो जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है और एडिटिव भी, बोथ। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 16 इज 0 to 4 16। अब इसकी अगर फोर्थ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं आप फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको 1 के लिए फाइंड करके दिखाई है। अब अगर आप 16 के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर x4 और 16 को लिखा जा सकता है 2⁴। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने 1 के लिए सॉल्व किया था। तो लेकिन यहाँ हम डायरेक्टली अपने इस रिजल्ट को यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको लिखवाया था। जब आप सम फाइंड करना चाहते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की फोर्थ रूट्स का, ये देख सकते हैं आप पॉजिटिव इंटीजर है, लिहाजा इस पे वो रिजल्ट अप्लाई किया जा सकता है। इसकी जो फोर्थ रूट्स का सम होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, और अगर प्रोडक्ट पूछा जाता तो फिर -16 होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पोलिनोमियल के बारे में, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल ax³ + bx + 8 इज नॉन जीरो हैज डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल की अगर हमें डिग्री को डिफाइन करना है ना, तो डिग्री क्या होती है, आपके पास हाईएस्ट पावर जो उस पोलिनोमियल में होती है वो हमारे पास डिग्री होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और उस हाईएस्ट पावर का जाहिर सी बात है वो पावर अगर मौजूद है उसको कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, तब वो उसकी डिग्री बनेगी। ठीक है, यानी कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे यहाँ हमें ax³ + bx + 8 ये गिवन है, हम इसकी डिग्री बतानी है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की इन्वॉल्व है वो क्यूब है। ठीक है, यानी इसकी डिग्री 3 होगी, लेकिन ये डिग्री 3 कब होगी, जब इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। अगर इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो नहीं है बल्कि 0 है, फिर तो आपके पास ये जो है वो इसकी डिग्री, ये टर्म यहाँ पे समझ लें है ही नहीं। फिर आपके पास bx + 8 बचेगा, फिर तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की इन्वॉल्व हो उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो तो वो आपके पास डिग्री होती है। तो यानी कि इस पोलिनोमियल की डिग्री फिर आपके पास क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज। जो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इस तरह से देखिए, अगर मैं कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट ले लेती हूँ सी, इसकी डिग्री मुझे बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, इसके साथ हम अगर इस तरह से लिखें x⁻0, कोई फर्क पड़ेगा इस कांस्टेंट को, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस x⁻0 के बजाय x⁻1 x⁻2 कुछ भी लिख देती हूँ x² तो फिर तो ये पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, फिर तो ये कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। लेकिन x⁻0 रखने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो इसमें हाईएस्ट पावर आ रही है वेरिएबल की वो x⁻0 ही आ रही है, जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है। लिहाजा इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर आपके पास 0 एज कांस्टेंट पोलिनोमियल आता है फिर उसकी डिग्री अनडिफाइंड या फिर -1 होती है। क्यों, देखिए अगर आपके पास 0 है कांस्टेंट पोलिनोमियल तो आप इसके साथ चाहे x⁻n लिखें, ठीक है, बाकी कोफिशिएंट को भी 0 कर दें, xn - 1 अप टू सो ऑन। ठीक है, आप यहाँ पे x⁻n लिख लें, आप यहाँ पे x⁻n-1 यहाँ से स्टार्ट कर लें, आप x⁻n-2 से स्टार्ट कर लें। तो इस तरह तो हर जो है 0 के साथ वेरिएबल की कोई मर्जी पावर जो है हम अटैच कर सकते हैं। तो फिर इस तरह इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, जिस तरह हमने कांस्टेंट के लिए डिफाइन कर ली, 0 पोलिनोमियल के केस में ये जो है वो पॉसिबल नहीं होता। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल जब भी आएगा उसकी डिग्री 0 होगी। अगर आपके पास 0 एज कांस्टेंट पोलिनोमियल आता है तो उसकी डिग्री अनडिफाइन होती है और कुछ ऑथर्स उसको -1 भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि जब हम डिग्री डिफाइन करते हैं तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो होता है तो उसकी पावर डिग्री होती है। जब आप जीरो को डिस्कस करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसकी डिग्री डिफाइन करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे एक्स की कोई भी पावर अगर आप लगा रहे हैं इसकी डिग्री तभी बनती है अगर इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होता। यहाँ तो कोफिशिएंट ही 0 है तो ये डिग्री नहीं बन सकती। ठीक है, तो जो इसकी डिग्री होती है 0 की यानी 0 एज कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो अनडिफाइंड होती है, कुछ ऑथर्स इसको -1 लेते हैं। ठीक है, या हमें नॉन जीरो कांस्टेंट की बतानी थी, वो क्या है आपके पास 0। नेक्स्ट एक और डिग्री का ही क्वेश्चन है, द पोलिनोमियल 3x² + 2x + 1 हैज डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हाईएस्ट पावर यहाँ पे जो वेरिएबल की इन्वॉल्व है वो 2 है। ठीक है, x², और इसका कोफिशिएंट भी नॉन जीरो है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री।
अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम ये कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यानी हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आप देख सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती ही तब है जब इसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो। आप देख सकते हैं तो फिर हाईएस्ट पावर भी इसमें जो एक्स की इन्वॉल्व है वो टू ही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा क्या होती है, टू। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 30 है। लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो इज वन टू थ्री और फोर। लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं, किसी भी पोलिनोमियल में किसी भी इक्वेशन में जो आपके पास हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसका जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वन। तो हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, वन। नेक्स्ट देखें, the expression x square plus 1 by x minus 3 is a polynomial of degree 2 3 minus 1 not a polynomial। तो अब आप गौर करेंगे पोलिनोमियल ही नहीं है, तो हम डिग्री तो बात की बात है, पहले तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल में जो x की पावर होती है, जो वेरिएबल जिस वेरिएबल में पोलिनोमियल हमारे पास होती है उसकी तमाम पावर जो है पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, ना ही फ्रैक्शन होती है ना ही नेगेटिव होती है। तो यहाँ आप देखिए अगर आप एक्स को ऊपर लेके जाए तो एक्स पावर माइनस वन बनेगी, यानी नेगेटिव पावर आ रही है। तो नेगेटिव पावर के साथ पोलिनोमियल नहीं होती। पोलिनोमियल में वेरिएबल की तमाम पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होती है। क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नॉट अ पोलिनोमियल। याद रखिएगा पोलिनोमियल तभी होगी जब उसके अंदर वेरिएबल जो आपके पास जिस वेरिएबल में आप पोलिनोमियल को डिस्कस कर रहे हैं उसकी तमाम पावर नॉन नेगेटिव है। ठीक है, ना ही फ्रैक्शन होने चाहिए और ना ही कोई नेगेटिव होनी चाहिए पावर। जी नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 32। इफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू देन रिमाइंडर इज। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जब आप किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक्स प्लस टू पे, जैसे हम यहाँ डिवाइड करना चाह रहे हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू को एक्स प्लस टू से, तो जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स कह लें, इस पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस टू पे, तो जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास एफ ऑफ माइनस टू होगा। ठीक है, यानी हमने एक्स माइनस इंटू माइनस टू इस तरह से इसको लिखना होता है। तो यहाँ आपने जो रिमाइंडर फाइंड करना है, किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर आपके पास एक्स प्लस टू है तो इसका मतलब आपने माइनस टू को इसमें पुट करना है। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे माइनस टू होता तो इसका मतलब आप एफ ऑफ टू फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसे क्यों होता है कि आपको पता है जब हम फैक्टर्स को लिखते हैं तो हम उनको एक्स में से माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, अगर जी अब हमने इस पोलिनोमियल को जो वो एक्स प्लस टू पे डिवाइड करना है, इसका मतलब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ माइनस टू। एक्स की जगह पे माइनस टू फिट कर दें, पी ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू होल क्यूब प्लस थ्री माइनस टू स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू माइनस टू प्लस टू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस टू का क्यूब करेंगे माइनस एट आ जाएगा, प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर कितना हो गया फोर, माइनस माइनस प्लस सिक्स इंटू टू ट्वेल्व प्लस टू। ये हमारे पास आ गया माइनस एट प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस टू। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स, और ट्वेंटी सिक्स में से जब आप एट को माइनस करेंगे ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ट्वेंटी सॉरी प्लस एटीन। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए 33 में, व्हेन p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन देन रिमाइंडर इज। तो इसमें भी आपने यही काम करना है, इस पोलिनोमियल को हमने x माइनस वन पे डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। इसका मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, p ऑफ वन फाइंड करेंगे, वो इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है। Next MCQ number 34. According to Dash theorem, x minus a is a factor of the polynomial p of x, f of x, if and only if f of a equal to zero. De Moivre's theorem, फैक्टर थ्योरम, टेलर्स थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो जो हमारे पास फैक्टर थ्योरम बताता है कि x माइनस ए फैक्टर होगा पोलिनोमियल f ऑफ x का कब, जब अब अगर आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करें x माइनस ए पे और जो रिमाइंडर आपको मिले वो क्या हो, जीरो। ठीक है,
रिमाइंडर थ्योरम तो सिर्फ आपको ये बताता है कि अगर आपने किसी भी पोलिनोमियल को x माइनस ए पे डिवाइड किया तो जो उसका रिमाइंडर होगा वो एफ ऑफ ए होगा। लेकिन अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, x माइनस ए फैक्टर बन जाता है उस पोलिनोमियल का। ये हमें फैक्टर थ्योरम बताता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है 35। if x minus 2 is a factor of polynomial x cube plus 2x cube plus kx plus 4 then k equals to 10 minus 10 2 और 4। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमें ये गिवन है कि x माइनस 2 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। अगर इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि ये इसका फैक्टर कब बनेगा, जब आप इसको डिवाइड करें इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 पे और रिमाइंडर आपको 0 मिले। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, गिवन पोलिनोमियल को हम लिख लेते हैं। हमें जो पोलिनोमियल गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, ठीक है। अब इसका जो फैक्टर गिवन है वो x माइनस 2 है। इसका मतलब अगर आप इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो आप क्या फाइंड करेंगे, p ऑफ 2 फाइंड करेंगे और ये इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमें ये गिवन है कि x माइनस 2 फैक्टर है। जब फैक्टर है तो जब आपने x माइनस 2 पे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है रिमाइंडर मस्ट भी 0 होगा, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, p ऑफ 2 फाइंड करेंगे इस साइड पे तो आपके पास क्या आएगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू स्क्वायर प्लस के इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लें, के की वैल्यू मिल जाएगी। 2 का क्यूब किया 8 मिला प्लस ये 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 वो भी 8 हो गया, 2 के आया प्लस 4 इक्वल टू 0। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 के इक्वल टू 0, 2 के इक्वल टू माइनस 20। और हमें क्योंकि के की वैल्यू चाहिए 2 से डिवाइड कर दें। जब आप क्यू जो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा -10, यानी के की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली हमें -10। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, MCQ number 36। If one solution of the equation x square plus ax plus 2 equals to 0 is x equal to 1, then a equals to -7 7 -3 0। ये भी पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है और उसका सोल्यूशन यहाँ हमें दिया गया है कि x इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है। जो भी सोल्यूशन होता है इक्वेशन का या रूट होती है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो और हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे, वहां से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और जो हमें सॉल्यूशन गिवन है या रूट गिवन है वो x इक्वल टू 1 है। किसी भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम रूट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 1 है। अब इसको इसमें पुट कर दें, 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिला 1 प्लस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस a इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू, यहाँ से प्लस 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया -3। तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल गई, वो क्या मिली a इक्वल्स टू -3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें 37। x minus a is a factor of x power n minus a power n when n is any integer, any positive integer, any odd integer और any real number। सबसे पहले जिन दो ऑप्शन को आप कैंसिल कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो ऑप्शन ए है। ये नहीं हो सकता, क्यों, कोई भी इंटीजर n के तौर पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इंटीजर में आपको पता है नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। जब आप कोई भी n की जगह अगर आप नेगेटिव ले लेते हैं तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं रहते। और हमें पता है जो पोलिनोमियल की डिग्री होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। नेगेटिव इंटीजर जो है वो किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। या जो पोलिनोमियल में वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, वेरिएबल आ रहे होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। इसलिए हम n इंटीजर नहीं कह सकते क्योंकि उसमें फिर नेगेटिव भी आ जाते हैं। और इसी तरह एनी रियल नंबर भी नहीं कह सकते, क्यों, उसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें फ्रैक्शन भी आ जाती हैं और फ्रैक्शन भी जो है वो जिस हमारे पास एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन होते हैं वो पोलिनोमियल नहीं होता फिर, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन बी को देखें, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और ऑप्शन सी देखें एनी ओड इंटीजर। एनी ओड इंटीजर भी हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि 3 भी ओड इंटीजर है और -3 भी ओड इंटीजर है। जबकि -3 एज एन नहीं लिया जा सकता क्योंकि उस सूरत में पावर जो है वेरिएबल की नेगेटिव हो जाएगी, ये पोलिनोमियल नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन के तौर पे लिया जा सकता है। उस सूरत में x माइनस इसका फैक्टर बन जाएगा। अब फैक्टर बनेगा या नहीं इसे चेक करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या कहते हैं
कि अगर आप किसी भी पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है उसे x माइनस ए पे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो आपके पास 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर थ्योरम बताता है कि रिमाइंडर आप किस तरह से फाइंड करते हैं, जब आप किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए पे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, वो एफ ऑफ ए होता है। अगर आपने पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स लिया था तो अब हम चेक करते हैं क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। पोलिनोमियल हमें जो गिवन है वो x पावर n माइनस ए पावर n गिवन है। अब हम इसमें इसको डिवाइड करते हैं x माइनस ए पे और रिमाइंडर चेक करते हैं। चेक करें, ये आपके पास आ जाएगा a पावर n माइनस ए पावर n। देख सकते हैं आप यहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें तो यहाँ से हमें जो है रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ x पावर n माइनस ए पावर n व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास 38 है, इसको भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर चेक किया। यहाँ हमें x प्लस ए को चेक करना है कि वो कब फैक्टर बनेगा, x पावर n प्लस ए पावर n। हमें इसके लिए n को क्या रखना पड़ेगा ये आपने देखना है। क्या इसमें भी आप दो ऑप्शंस को जो है वो आप कैंसिल कर सकते हैं। रियल नंबर डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी रियल नंबर उठाएं आप उसको n के तौर पे ले लें। ये हर रियल नंबर जो है वो n के तौर पे नहीं आ सकता। उसके बाद रैशनल नंबर में आपको पता है फ्रैक्शन भी आ जाती है और फ्रैक्शन एज एन नहीं लिया जा सकता, एन को हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते क्योंकि उस सूरत में भी ये पोलिनोमियल नहीं रहती। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, जिस वेरिएबल में हमारी पोलिनोमियल होती है उसकी तमाम जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, आपको पता है रैशनल नंबर में फिर फ्रैक्शन भी आ जाती है। उसके बाद इवन नंबर, हर इवन नंबर भी जो है वो एन के तौर पे नहीं लिया जा सकता। वजह क्या है, क्योंकि 4 भी इवन नंबर है, -4 भी इवन नंबर है। ठीक है, तो हम ये नहीं ले सकते। उसके बाद देखें ऑड पॉजिटिव इंटीजर की हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी बचती है। आप इसको चेक कीजिएगा, इसका जो आंसर बनेगा कि वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमारे पास जो x प्लस है वो फैक्टर बन जाएगा x पावर n प्लस a पावर n का। इसे आपने फैक्टर थ्योरम से जो है वो चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 39 है। सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हम एडिशन नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, सो सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, सर्कल, स्क्वायर और पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो लीनियर इक्वेशन का होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला बनता है। नेक्स्ट देखें, इफ अल्फा बीटा are the roots of the equation x square minus 4x plus 5 equals to 0, then alpha beta equals to 5 -1 2 और 4। ये भी पास पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। हमें ये बताया है कि अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन की और आपने फाइंड क्या करना है, अल्फा बीटा फाइंड करना है, यानी आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जैसे यहाँ हमें दी गई है इक्वल्स टू 0, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए होता है। फिर c बाई ए ये क्या है, अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मुझे इसकी रूट्स, ठीक है, अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए के इक्वल होगा। और अगर मैं सम ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहती हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होगा, वो माइनस b बाई ए होगा। ठीक है, इस तरह हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं उसका सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा आपके पास, देख सकते हैं प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c बाई ए। c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो आ रही होती है, और a क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे 1 है। तो 5 बाई 1 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, यानी इक्वल्स टू 5। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप सब भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 42। If alpha beta are roots of 2x square minus 4x plus 5 equal to 0, then 1 over alpha beta plus 2 over alpha beta equals to 5 by 6, 6 by 5, 2 by 5 और 5 by 2। तो यहाँ सेम हमारे पास वही काम हमने करना है। आप देख सकते हैं गिवन इक्वेशन इज 2x square minus 4x plus 5 equal to 0, और हमें जो फाइंड करना है अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट्स हैं। आपने फाइंड करना है 1 over अल्फा बीटा प्लस 2 over अल्फा बीटा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखें 1 over अल्फा बीटा प्लस 2 over अल्फा बीटा ये क्या होगा, 3 टाइम अल्फा, 3 over अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा की अगर आपको वैल्यू मिल जाती है तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा बीटा क्या है,
अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, ये असल में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इस इक्वेशन की। अभी हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, सी बाय ए, यानी कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो हमारे पास जो अल्फा बीटा की वैल्यू निकली है 5/2 निकली है, इधर जाके पुट कर दें। जब आपने इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है 5/2, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके आपको क्या मिलेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6/5, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा, 6/5। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 43 है। If s equals to alpha plus beta and p equals to alpha beta, then quadratic equation with the roots alpha beta is। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर आपको रूट्स का पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का पता है, तो आप उससे जो है वो इक्वेशन बनाना चाहें जिसकी वो रूट है, रूट्स का पता है, और हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसकी वो रूट है, तो किस तरह से बनाएंगे। आप रूट्स का पता है, आप क्या करें, रूट्स का सम फाइंड कर ले। जैसे यहाँ अगर हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जो उनका सम आएगा वो अल्फा प्लस बीटा आएगा, जो उनका प्रोडक्ट होगा वो अल्फा बीटा होगा। अगर आपने क्या कर लिया, अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, आपने सम भी फाइंड कर लिया, आपने प्रोडक्ट भी, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं जिनकी ये रूट्स है। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। इस फॉर्मूले इसको आप यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसकी अल्फा बीटा रूट्स थी। एस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, उन रूट्स का सम, और पी यहाँ पे डिनोट कर रहा है रूट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको रूट्स दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि प्रोडक्ट इक्वेशन फाइंड करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, तो आप क्या करेंगे, उन रूट्स का सम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 44 है। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फैक्टर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन, रिमाइंडर। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अगर आपको मिल गई, आप चेक करना चाहते हैं कि रूट्स को चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो रूट्स होंगी इक्वेशन की, कोई भी इक्वेशन आपके पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप रूट्स निकाले बगैर भी देख सकते हैं कि जो आपकी रूट्स की नेचर होगी वो कैसी होगी, क्या वो रियल होंगी, क्या वो डिस्टिंक्ट होंगी, रिपीटेड होंगी, किस तरह की कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगी, किस तरह की आपको रूट्स मिलेंगी। रूट्स को फाइंड किए बगैर भी आप ये चीजें चेक कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उससे हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारी रूट्स आएंगी वो रियल और रिपीटेड होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, रियल होंगी, इमेजिनरी होंगी, किस टाइप की होंगी। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे कैसे पता चलेगा, जी, अब डिस्क्रिमिनेंट से हमने किस तरह से देखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अगर ये इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो जो हमें रूट्स मिलेंगी वो रियल मिलेंगी और रिपीटेड मिलेंगी। अब वो रिपीटेड क्यों होंगी, इसकी वजह आप देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाता है, ये जीरो हो गया, तो फिर इसका मतलब आपके पास क्या बचा, माइनस बी प्लस माइनस 0/2 है। तो आपको यहाँ से रिपीटेड रूट्स मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स आपको मिल रही है, तो वो दो रिपीटेड रूट्स कौन सी मिलेगी आपको, माइनस b/2 है, माइनस b/2 है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास की जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, उस सूरत में आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा। जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो आपको पता है स्क्वायर रूट -1 को हम आयोटा लिखते हैं, यानी फिर आपको जो रूट्स मिलेंगी यहाँ से वो कौन सी मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगी और डिस्टिंक्ट मिलेंगी, यानी दो रूट्स जो हमें मिलनी है वो दो की दो कॉम्प्लेक्स होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, अब अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पॉजिटिव है, उस सूरत में आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, रियल रूट्स मिलेंगी और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगी, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद अब एक और केस भी है, वो क्या है कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, बी स्क्वायर -4ac, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, फिर उस सूरत में आपको यहाँ से जो रूट्स मिलेंगे आप देख सकते हैं। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको जो रूट्स मिलेंगे वो रैशनल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, रैशनल रूट्स आपको कब मिल रहे हैं, जब बी स्क्वायर -4ac जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसे आपने याद रखना है।
दोबारा से देख लें, अगर इक्वल्स टू 0 आएगा डिस्क्रिमिनेंट तो हमें जो रूट्स मिलेंगी वो रिपीटेड रूट्स होंगी, और कौन सी होंगी, रियल और रिपीटेड, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए। अगर ये लेस देन 0 हो जाता है तो हमें दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगी और डिस्टिंक्ट मिलेंगी, और इसी तरह अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है उस सूरत में आपको दो रैशनल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 45, the roots of equation ax square plus bx plus c equals to 0 are rational if b square minus 4ac is। हम डिस्कस कर चुके हैं रैशनल रूट्स हमें इसकी कब मिलती हैं, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद देखें रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आर रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स और नन ऑफ दिस। तो हमें जो क्राइटेरिया भी पड़ा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं उससे देखते हैं, हमें पता चलेगा कि हमारे जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है, क्या वो रैशनल है, क्या वो रियल है, क्या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यानी आपने 7 का स्क्वायर किया माइनस 4 एज इट इज, फिर आपने a को देखें, a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2 आ गया, और c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म हमारी होती है यानी कि माइनस 3। ठीक है, तो अब देखें ये क्या बन गया, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू जार 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 और 4 को ऐड करेंगे 13, 4 और 2 6 और 7 यानी कि 73 मिला, विच इज ग्रेटर देन 0। और हमने ये कहा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो जो आपकी रूट्स मिलती हैं जो आपको वो रियल और डिस्टिंक्ट मिलती है। ठीक है, इसका मतलब हमारे रूट्स की नेचर क्या है, रियल है ये। अब आप देखिए हमने रूट्स को फाइंड किए बगैर ही ये देख लिया कि हमें जो रूट्स मिलेंगी वो कैसी रूट्स होंगी। ठीक है, तो वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चन है, रूट्स हमें देखनी है, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आर इक्वल टू 0 आर रियल, इक्वल, कॉम्प्लेक्स और ट्रिवियल। सेम आपने वही काम करना है, इसे आप खुद कीजिएगा, मैं इससे नेक्स्ट वाला करती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको चेक करना है, इक्वल्स टू 0 आया तो समझ जाइएगा कि आपके रूट्स हैं वो रियल है लेकिन रिपीटेड है। अगर ये लेस देन 0 आया तो कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर परफेक्ट स्क्वायर आया तो रैशनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, rational and unequal, irrational and unequal, rational and equal, imaginary। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a देख सकते हैं 2 है, b इक्वल्स टू 5 है और c इक्वल्स टू माइनस 1 है। b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर ले, b स्क्वायर करेंगे यानी 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की माइनस 1। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, और c की वैल्यू माइनस 1। ये क्या बना, 5 स्क्वायर करेंगे 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 टू जार 8, ये हमारे पास 33 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स हैं, आप देख सकते हैं कि रूट्स जो है वो हमारी रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, लेकिन ये रैशनल नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि रैशनल हमने कहा था कि जब रूट्स रैशनल कब होती हैं, जब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अब ये जो रूट्स आई है रियल जरूर है, लेकिन रियल में भी आपको पता है कि रियल अगर रूट्स हैं तो वो रैशनल भी हो सकती थी और इरेशनल भी हो सकती थी, लेकिन अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि ये रैशनल नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, 33 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता तो इसका मतलब होता है कि हमारे रूट्स जो है वो क्या होंगी, वो रैशनल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। लेकिन आप देख सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसका मतलब जो रूट्स हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, इरेशनल है और डिस्टिंक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल तो है ही नहीं, इरेशनल एंड अनइक्वल, जी ये करेक्ट ऑप्शन है। इरेशनल रूट्स मिलेंगी और क्योंकि हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो अनइक्वल हो गया। ठीक है, रैशनल एंड इक्वल ये तो नहीं हो सकता, इसी तरह इमेजिनरी भी नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। इमेजिनरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इमेजिनरी तब आता है अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 49 है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आर 2 4 8 और इनफाइनाइट।
सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जो हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। स्पेशल क्यों है? आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइड इक्वल है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो आपको यही मिलेगा, इस इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल है। ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। और आइडेंटिटी जो होती है वो वेरिएबल की तमाम वैल्यू के लिए ट्रू होती है। और एज अब जब कोई इक्वेशन जो है वो किसी वेरिएबल की किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो उस इक्वेशन की रूट बन जाती है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स यही बताना था इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी को तो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं, तो वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हो गई, इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऐसी हैं वेरिएबल की जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो भी फिर इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ रखें हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आप वेरिएबल की वैल्यू लेंगे यहाँ रखेंगे, दोनों साइड आपको हमेशा इक्वल मिलेंगी, यानी आपकी जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हर जो वेरिएबल की हर रियल नंबर जो होगा वो इसके एक रूट होगा, लिहाजा इसके जो रूट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि रियल नंबर का सेट तो इनफाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, if the roots of the equation x square plus px plus q equal to 0 are additive inverse of one another, then p equals to 1, p equals to 0, q equals to 1, q equal to 0। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपके रूट्स कहा क्या गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है x square plus px plus q equal to 0, इसके रूट्स कैसे हैं? एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, यानी अगर आपकी एक रूट p आई है तो दूसरी माइनस p आएगी, q आई है तो दूसरी माइनस q आएगी, इसी तरह और भी, यानी कि जो दोनों रूट्स हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होने चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी कि क्या p इक्वल्स टू 1 लेंगे तो वो ऐसा होगा, क्या p इक्वल टू 0 लेंगे q इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, या q इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम p इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लेते हैं, आप बाकियों के लिए भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, जब आप p इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस p को हमने क्योंकि 0 रखा, 0x प्लस q इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस q इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस q। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, क्या स्क्वायर रूट अप्लाई कर दे दोनों साइड पे। जब आपने स्क्वायर रूट लेना है यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपके पास माइनस क्यू आ जाएगा। आप देख सकते हैं, सॉरी प्लस माइनस क्यू। उसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट माइनस का भी है और क्यू का भी है, तो स्क्वायर रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। ये आपके पास क्या बचा, स्क्वायर रूट क्यू आयोटा। आप देखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यू आयोटा, यानी हमें जो दो रूट्स मिली हैं पी को 0 रखने से, एक स्क्वायर रूट क्यू आयोटा और दूसरी माइनस स्क्वायर रूट क्यू आयोटा, और ये दोनों की दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। बिल्कुल है, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको आइडेंटिटी आइडेंटिटी यानी कि 0 मिलता है। इसका मतलब कब हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे, जब आप p इक्वल टू 0 लेंगे। आप बाकी कंडीशंस को रख के देखिएगा, कभी भी आपको रूट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। ठीक है, उनके लिए आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।